हेलो गाइज। आज हम लोग जानेंगे परम एकादशी व्रत के बारे में। तो परम एकादशी व्रत कब मनाया जाता है और कितने दिनों के बाद आता है, और परम एकादशी व्रत किस देवता को समर्पित है। तो सबसे पहले परम एकादशी व्रत कब मनाया जाता है। 11 जून 2026 को है वर्तमान समय में, यानी कल होने वाला है। परम एकादशी व्रत को परमा एकादशी व्रत भी बोला जाता है या कमला एकादशी व्रत भी बोला जाता है। यह प्रत्येक 3 साल के बाद आता है परम एकादशी व्रत। परम एकादशी व्रत जब अधिमास लगता है, यानी मलमास। मलमास आप लोग जानते ही होंगे कि जिस वर्ष मलमास लगता है, बिहार में मलमास अभी लगा हुआ है राजगीर में, तो मलमास के समय ही परम एकादशी होता है, यानी 3 साल पर एक बार आता है परम एकादशी व्रत। सामान्य तौर पर जो एकादशी व्रत आता है एक साल में वो 24 बार आता है, यानी एक महीना में 2 बार होता है। एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त। एकादशी व्रत है 11 जून 2026 को, दिन गुरुवार, उदया तिथि के आधार पर। प्रारंभ कब होगा एकादशी व्रत? 11 जून की रात को 12:57 से। और इसका व्रत खोलने का कब है? 12 जून 2026 को, यानी अगला दिन सुबह 5:30 से 8-10 बजे के बीच। इस वर्ष का जो परम एकादशी हो रहा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण संयोग बन रहा है कि परम एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और उस दिन पड़ता है गुरुवार। तो गुरुवार भी विष्णु भगवान के लिए ही समर्पित है, इसलिए परम एकादशी और गुरुवार का दिन दोनों एक ही बार मिल रहा है। यह सबसे बड़ा दिव्य मिलन इसको बोला जाता है। परम एकादशी के दिन जो आप व्रत दान पूजन करेंगे, उसका फल कई गुना बढ़ जाता है। परम एकादशी व्रत का महत्व और विशेषताएं। यह एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ और परम फलदायी क्यों माना जाता है? परम एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ और परम फलदायी क्यों माना जाता है? क्योंकि यह 3 वर्षों में केवल एक बार आता है। यह एकादशी समान वर्षों में नहीं आती है, बल्कि अधिमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास के समय में ही कृष्ण पक्ष में आती है। चूँकि 3 वर्ष में एक बार आता है, इसलिए इस व्रत का धार्मिक महत्व और दुर्लभता कई गुना बढ़ जाती है। धार्मिक शास्त्रों में वर्णित है कि अधिमास में किए गए सभी धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों का फल कभी समाप्त नहीं होता है। अधिमास में श्री हरि के पुरुषोत्तम स्वरूप की पूजा करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति सुगम हो जाती है, ऐसा माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार परमा एकादशी का व्रत गरीबी को दूर करने के लिए और सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि धन के देवता कुबेर ने भी इसी व्रत को किया था, तो विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें धनाध्यक्ष, यानी धन के रक्षक के पद पर बैठा दिया। चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र ने भी अपने कठिन समय में इसी व्रत को पूर्ण निष्ठा के साथ किया और अपना खोया हुआ राज और परिवार वापस लिया था। हालांकि राजा हरिश्चंद्र ने पुनः अपना राज लेना स्वीकार नहीं किया था। इसके लिए अलग से वीडियो बोलेगा बना देंगे, क्योंकि जब विश्वामित्र जी ने उनको राज दोबारा देने के लिए आग्रह किया, तो उन्होंने सीधे तौर पर मना किया था कि हम जो चीज़ दान में दे दी हैं, पुनः उसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर उनका जो बेटा था, तो उनके बेटा को दिया गया। एक लंबा कहानी है, बाद में कोई बता देंगे। परम एकादशी के दिन केवल भगवान विष्णु ही नहीं, अपितु धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी की भी संयुक्त पूजन करना अनिवार्य माना गया है। इस दिन पीले पुष्प, पीला चंदन और विशेष रूप से कौड़ियों का पूजन करने से गृहस्थ जीवन के तमाम कलेश और दरिद्रता का नाश होता है। दंपतियों के लिए यह व्रत अखंड सौभाग्य लेकर आता है। परम एकादशी के दिन संध्या काल में तुलसी जी के समीप गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए और माता तुलसी की 11 बार परिक्रमा करना चाहिए। परम एकादशी के दिन 11 पीली कौड़ियाँ और हल्दी की गांठ पीले वस्त्र में रखकर पूजें और उसे धन स्थान, जहाँ धन रखते हैं वहाँ पर रख दें उसको। माता लक्ष्मी और श्री हरि को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं तथा उसे प्रसाद स्वरूप कन्या और परिवार के साथ वितरण करें। इस दुर्लभ दिन पर सामर्थ्य अनुसार जो भी हो दान करना चाहिए। परम एकादशी व्रत करने का विधि क्या क्या है? प्रातःकाल सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का मानसिक संकल्प लें। श्री हरि के पुरुषोत्तम रूप व लक्ष्मी जी का धूप, दीप, पीले फल और तुलसी दल अर्पित कर षोडशोपचार पूजन करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जप करें। और अगले दिन यानी 12 जून को सूर्योदय के बाद सुबह में ही लगभग 5 बजे के बाद, 5:30 बजे के बाद स्नान करके फिर कुछ दान देने के बाद अपना व्रत को तोड़ें। संसार में एकादशी व्रत के समान पवित्र करने वाला और पापों का नाश करने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। हरि ओम तत्सत। भगवान श्री हरि पुरुषोत्तम आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। जय श्री नारायण। धन्यवाद। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।